साल 1918 का समय था। पूरी दुनिया एक भयानक महामारी से जूझ रही थी। इसी बीच बंबई के एक मशहूर फोटोग्राफर एस.के. देवरे अपने पुराने कैमरे के साथ लेंस ठीक कर रहे थे। तभी अचानक गलती से उनके कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हो गई जो आज हजारों मंदिरों और लाखों घरों में पूजी जाती है। ये तस्वीर थी एक फकीर की, एक ऐसा इंसान जो एक पुरानी मस्जिद में रहता था, जो सिर पर कफन जैसा सफेद कपड़ा बांधता था और हर दिन अल्लाह मालिक कहता था। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखते तो उसके कान में एक हिंदू नाथ पंथ की साधुओं की तरह एक कान उसके छुदे हुए थे। वो नमाज नहीं पढ़ता था, बल्कि अपनी प्रार्थना स्थल के अंदर 24 घंटे पवित्र अग्नि जलाकर रखता था, जिसे धुनी कहा जाता है। और सबसे बड़ा रहस्य, इस इंसान की पूरी जीवन शक्ति एक पुरानी साधारण सी ईंट में समाई हुई थी। जिस दिन वो ईंट गलती से टूट गई, उस इंसान ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दुनिया इसे शिरडी के साईं बाबा के नाम से पूजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो असल में कौन थे? क्या सच में वो भगवान थे या इंसान के मनोविज्ञान को गहराइयों से समझने वाले एक रहस्यमयी साधु थे? आज से करीबन 150 साल पहले की बात है। 19वीं सदी का मध्यकाल। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी नाम का एक बहुत ही छोटा सा और धूल भरा गांव हुआ करता था। ये एक ऐसा गुमनाम गांव था जहां मुश्किल से 450 लोग रहते थे। लेकिन साल 1854 के आसपास इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। श्री साईं सच्चरित्र नाम के प्रमाणिक ग्रंथ के अनुसार में शिरडी में एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे पहली बार 16 साल के तेजस्वी युवा को देखा गया। ये लड़का उस पेड़ के नीचे गहरी समाधि में बैठा हुआ था। उसे मौसम के किसी भी रूप की कोई परवाह नहीं थी। कड़ाके की ठंड हो या झुलसा देने वाली धूप, वो बस एक ही मुद्रा में बिना हिले डुले बैठा रहता था। गांव वाले इस युवा लड़के को इतना कठोर तप करते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान थे। कुछ लोगों ने उसे फकीर संत मानकर सम्मान दिया, तो कुछ लोगों ने उसे पागल करार दे दिया। यहाँ तक कि उस पर पत्थर भी फेंके गए, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर कुछ दिनों बाद वो अचानक वहां से गायब हो गया। इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये नीम का पेड़ आगे चलकर एक ऐसे रहस्य को जन्म देने वाला है जिसने आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग घुमाकर रख दिया है। ये बात आगे जाकर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। करीबन 3 साल का लंबा समय बीत चुका था। साल 1858 के आसपास में धुपेड़ा गांव के चांद पासा पाटिल की साली की शादी की बारात बैलगाड़ियों में शिरडी पहुंची और इसी बारात के साथ में वो रहस्यमय युवा वापस लौट आया। जब वो शिरडी पहुंचा तो वह सीधे खंडोबा मंदिर की तरफ गया। वहां के पुजारी महालसापति ने जब उस युवा को आते देखा तो उसके मुंह से अचानक से निकला कि आओ साई, और बस यहीं से उन्हें हमेशा के लिए साईं बाबा पुकारा जाने लगा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे का एक अर्थ बहुत गहरा था। इतिहासकारों के अनुसार साईं एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ सूफी संत होता है, लेकिन संस्कृत और वैदिक परंपरा में साईं का अर्थ साक्षात ईश्वर से जोड़ा जाता है। वहीं जो बाबा शब्द है वह एक पिता या पूजनीय व्यक्ति को दर्शाता है। एक ही नाम में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का ऐसा अद्भुत संगम शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। नाम तो मिल गया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर साईं बाबा है कौन, उनकी असली पहचान क्या है। सदगुरु साई दर्शन नाम की किताब और कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार में बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले में पाथरी गांव में हुआ था। दावा किया जाता है कि वो कश्यप गोत्र के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम गंगा भाऊ और माता का नाम देवकी गिरी था। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक थ्योरी यह कहती है कि वो मूल रूप से मुस्लिम थे। कहा जाता है कि बचपन में अनाथ होने के बाद वो अजमेर पहुंचे, जहां वो महान सूफी संत हजरत रोशन शाह के संपर्क में आए। उनके शिष्य के रूप में उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही सूफी दर्शन और धार्मिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन कर लिया था। अब सवाल यह आता है कि क्या वो जन्म से ब्राह्मण थे जिन्हें सूफी गुरु मिले, या वो मुस्लिम फकीर थे जो बाद में वेदांत से प्रभावित हुए? इस उलझन का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक खुद ब खुद मिल जाएगा। शिरडी लौटने के बाद में साईं बाबा का ठिकाना गांव वालों के लिए एक गहरी जिज्ञासा का विषय बन गया था। बाबा का सबसे लोकप्रिय स्थान वही पुराना नीम का पेड़ था जहां वो पहली बार प्रकट हुए थे।
जब गांव वालों ने उनसे पूछा कि वो हमेशा इसी पेड़ के नीचे क्यों रहते हैं, तो बाबा ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि उनके गुरु का यह समाधि स्थल है। जब कुछ लोगों ने उनकी बात का उपहास किया और विश्वास नहीं किया, तो बाबा ने उन्हें उस स्थान की खुदाई करने के लिए चुनौती दे डाली। जब ग्रामीणों ने सचमुच खुदाई की तो जमीन के नीचे एक पत्थर की शिला निकली। उसे हटाने के बाद वहां पर रहस्यमय गुफा का द्वार नजर आया। अंदर का नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गुफा के अंदर बिना तेल और बाती के 4 दीपक रहस्यमय तरीके से जल रहे थे। बाबा ने बताया कि ये उनके गुरु वेंकुशा का समाधि स्थल है। आज ये जगह शिरडी के गुरु स्थान के नाम से जानी जाती है। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। स्वाभाविक रूप से नीम के पत्ते बेहद कड़वे होते हैं, लेकिन जिस जगह पर बाबा बैठते थे उस विशेष शाखा के पत्ते बिल्कुल मीठे लगते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के एक्सपर्ट आज तक यह रहस्य को डिकोड नहीं कर पाए हैं कि एक ही पेड़ की एक विशेष शाखा के पत्ते मीठे कैसे हो सकते हैं। गुरु स्थान के बाद में बाबा के जीवन का स्थायी निवास बनी एक पुरानी मस्जिद। दरअसल शुरुआत में बाबा खंडोबा मंदिर में रहना चाहते थे, लेकिन मंदिर के पुजारी को चिंता होने लगी कि एक मुस्लिम कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कहीं मंदिर को अपवित्र ना कर दे। बाबा, जो बिना कहे ही लोगों के मन की बात जान लेने की शक्ति रखते थे, वो पुजारी की उलझन को तुरंत समझ गए। वो मुस्कुराए और बिना कोई शिकायत किए वहां से लौट आए। इसके बाद उनकी नजर शिरडी की एक बेहद पुरानी, वीरान और टूटी फूटी मस्जिद पर पड़ी। ये मस्जिद कभी एक हिंदू ने बनवाई थी, लेकिन समय के साथ वो उजड़ गई। जहां आम लोगों को सिर्फ ईंट और पत्थर का एक खंडर दिखता था, वहीं साईं बाबा ने एक अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र की नींव रख दी। बाबा ने उस वीरान मस्जिद की साफ सफाई की और उसका एक हिंदू नाम रखा, द्वारका माई। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका के नाम पर एक मस्जिद का नामकरण करना कोई साधारण घटना नहीं थी। द्वारका माई में बसने के बाद में साईं बाबा का दैनिक जीवन एक ऐसा गहरा रहस्य बन गया जिसे समझना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उनका दिन भिक्षा मांगने से शुरू होता था। बाबा शिरडी के कुछ गिने चुने घरों के सामने जाकर भिक्षा मांगते थे। कई बार बाबा खुद अपने हाथों से पूरे गांव के लिए भोजन पकाते थे और उसे प्रसाद के रूप में बांटते थे। जो भी भोजन बचता था वो उसे अपने पीछे चलने वाले कुत्ते और जानवरों को बड़े प्रेम से खिला देते थे। बाबा एक ऐसे फकीर थे जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उनके भीतर एक राजा जैसी बेपरवाही थी। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था उनका चावड़ी जाना। हर दूसरी रात बाबा द्वारका माई से निकलकर पास ही स्थित चावड़ी में जाकर सोते थे। जब वो वहां जाते थे तो ये कोई आम सफर नहीं होता था, ये एक भव्य जुलूस का रूप ले लेता था, जहां भक्त भजन गाते और पूरी रात शाही शान से साथ में उन्हें चावड़ी लेकर जाते थे। एक फकीर जो फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसका ये शाही अंदाज सबको हैरान कर देता था। लेकिन बाबा का सबसे बड़ा रहस्य उनका रूटीन नहीं बल्कि उनके चमत्कार थे। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से दुनिया में होने वाले चमत्कारों के पीछे असल में क्या होता है। क्या ये सच में कोई रहस्यमय देवीय शक्ति होती है या फिर इंसान के माइंड का कोई गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट? इसका जवाब नीचे जरूर दीजिएगा। और फिर देखते हैं कि शिरडी में बाबा असल में कैसे चमत्कार कर रहे थे। बाबा ने द्वारका माई के अंदर में एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी जिसे धुनी कहा जाता है। साल 1903 में काशीनाथ घुड़े नाम के फोटोग्राफर द्वारा खींची गई एक ऐतिहासिक तस्वीर में बाबा को इसी धुनी के सामने बैठे देखा जा सकता है। इस धुनी से जो राग बजती थी उसे बाबा उदी कहते थे। जब भी कोई बीमार व्यक्ति उनके पास आता, बाबा उसी उदी को उसके माथे पर लगाते या पानी में मिलाकर पीने को दे देते और बड़े बड़े असाध्य रोग बिना किसी औषधि के ठीक हो जाते थे। आधुनिक विज्ञान आज इसे प्लेसिबो इफेक्ट के नजरिए से देखता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब किसी इंसान का दिमाग पूरी तरह से यह मान लेता है कि वो ठीक होने वाला है, तो उसकी बॉडी खुद ब खुद बीमारियों को लड़ने के लिए पावरफुल केमिकल रिलीज करने लगती है। हो सकता है कि बाबा की उदी और उन पर भक्तों का अटूट विश्वास मिलकर यही इफेक्ट क्रिएट कर रहा हो, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जो विज्ञान की हर सीमा को पार कर जाती थी। इनमें से एक घटना है पानी से दिए जलाना। शुरुआत में गांव के कई लोग बाबा को एक पागल भिखारी समझते थे। बाबा हर शाम दुकानदारों से तेल मांगने जाया करते थे। एक दिन कुछ दुकानदारों ने उन्हें अपमानित करते हुए तेल देने से साफ मना कर दिया। बाबा शांत भाव से खाली बर्तन लेकर वापस लौट आए, जिसके बाद बाबा ने तेल के बजाय
दियों में पानी डाला और वो दिए पानी से पूरी ऊर्जा के साथ में जल पड़े। विज्ञान कहता है कि पानी से आग नहीं जल सकती है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये उस समय की कोई विशेष रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या फिर सच में ये कोई ऐसा कॉस्मिक एनर्जी थी जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी नहीं समझ पाएगा। इसके अलावा बाबा में एक ही समय पर दो जगहों पर मौजूद होने की शक्ति भी थी, जिसे बाय लोकेशन कहा जाता है। वो अपने पास बैठे लोगों को ठीक ठीक बता देते थे कि कौन आ रहा है और उसके मन में क्या सवाल चल रहा है। इसे हम आज टेलीपैथी कह सकते हैं, यानी बिना कुछ बोले एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक विचारों का संदेश पहुंच जाना। लेकिन जिस सवाल ने उस दौर के कट्टरपंथी लोगों को सबसे ज्यादा उलझा कर रखा था वो ये था कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। अगर आप उनके बाहरी स्वरूप को देखते तो पूरी तरह से वो एक मुस्लिम फकीर नजर आते थे। वो जीवन भर मस्जिद में रहे, कई बार भोजन से पहले मुस्लिम प्रार्थना पढ़वाते थे। लेकिन कहानी में रोमांच तब आता है जब हम दूसरा पहलू देखते हैं। उसी इंसान के कान छिदे हुए थे जो हिंदू नाथपंथी साधुओं की पहचान थी। वो 24 घंटे धुनी रमाते थे, माथे पर चंदन और कुमकुम का तिलक लगाते थे और मस्जिद के अंदर भगवान विट्ठल के भजन करवाते थे। 19वीं सदी का वो दौर जब समाज धर्म और जाति की गहरी खाइयों में बटा हुआ था, तब शिरडी का ये इंसान इन सारी सीमाओं को तोड़ रहा था। हिंदू सोचते थे कि अगर ये मुसलमान है तो हम इसके आगे सिर क्यों झुकाएं, और मुसलमान सोचते थे कि अगर ये हिंदू रीति रिवाज मानता है तो हम इसे अपना कैसे मान लें। लेकिन सच तो यह था कि बाबा धर्म की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने कभी भी किसी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने दुनिया को वो सबसे शक्तिशाली महामंत्र दिया जो आज करोड़ों लोगों की जुबान पर है, सबका मालिक एक। उन्होंने अपने भक्तों को किसी जटिल कर्म कांड में नहीं उलझाया, बल्कि जीवन जीने के 3 स्तंभ दिए, निष्ठा, श्रद्धा और सबूरी यानी धैर्य। बाबा ने सिखाया कि चाहे आप मंदिर में हाथ जोड़ो या मस्जिद में सिर झुकाओ, अगर आपके दिल में इंसानियत के लिए दया नहीं है तो सब कुछ बेकार है। शिरडी में साईं बाबा का जीवन एक ऐसी अलौकिक यात्रा थी जिसका एक ना एक दिन भौतिक अंत होना ही था। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा शरीर धारण करके आती है उसे वापस अपनी अनंत में विलीन होना ही पड़ता है, और उनकी मृत्यु का कारण बनी वो ईंट जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये कोई साधारण ईंट नहीं थी, इस पर उनके गुरु वैकुंसा का रक्त लगा हुआ था। बाबा ने उस ईंट को एक अनमोल धरोहर की तरह अपनी झोली में रख लिया था और जीवन भर वही ईंट उनका तकिया बनी रही। वो ईंट उनके लिए त्याग और अपने गुरु के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक थी। लेकिन एक दिन सफाई करते वक्त एक करीबी भक्त के हाथों से वो पवित्र ईंट अनजाने में नीचे गिर गई और टूट गई। बाबा ने जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वो ना तो क्रोधित हुए और ना ही दुखी हुए। उन्हें अंदर से एक गहरा एहसास हो गया था कि अब उनके जाने का समय निकट आ गया है। इस घटना को हम मनोविज्ञान में सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब बाहर की दुनिया की कोई घटना आपके अंदर की दुनिया से रहस्यमय तरीके से जुड़ जाती है। साल 1918 का अक्टूबर का महीना, 15 अक्टूबर को वो ऐतिहासिक दिन जब पूरे भारत में दशहरा मनाया जा रहा था। द्वारका माई की उन्हीं दीवारों के बीच जहां बैठकर उन्होंने दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था, साईं बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली और महासमाधि में लीन हो गए। मृत्यु के बाद उनके शरीर को शिरडी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया, जिसे आज पूरी दुनिया समाधि मंदिर के नाम से जानती है। लेकिन एक फकीर की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक नए युग की शुरुआत थी। बाबा के जाने के बाद में उनके चमत्कार की गूंज में ऐसी जबरदस्त वृद्धि हुई जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शिरडी जो कभी एक बेहद साधारण और धूल भरा हुआ गांव हुआ करता था, आज भारत के सबसे बड़े और भव्य तीर्थ स्थलों में से एक बन चुका है। जहां कभी बैलगाड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी, आज वहीं पर एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और कई आलीशान होटल मौजूद है। चढ़ावे के मामले में शिरडी आज भारत के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में आता है। जो फकीर जीवन भर दूसरों से भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता रहा, आज उसी के दर पर दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी झोली फैलाए हुए खड़े रहते हैं। ये शिरडी का वो अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है जो साबित करता है कि आस्था की जड़ें किसी भी तर्क से ज्यादा गहरी होती हैं। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है और कुछ नया सिखाया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी
शिरडी के साईं बाबा की असली कहानी और रहस्य को जान सके। और हाँ, जो सवाल मैंने आपसे चमत्कार के बारे में पूछा था उसका जवाब कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।